गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से है। इसमें जो भी क्वेश्चन नीट में आए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिजारडेल शीप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी यूव्स एंड मेरिनो रैम्स। वो कौन सा मेथड है जिससे कि नई वैरायटी शीप की हिजारडेल डेवलप की गई थी। अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन ब्रीडिंग कराने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिसको वर्क कम करने के लिए आउट ब्रीडिंग कराई जाती है। और उस आउट ब्रीडिंग के 3 प्रोसेस होते हैं: क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड इन ब्रीडिंग इंटरस्पेसिफिक। तो इसमें से जब 2 डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करा के नई ब्रीड बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। यानी इसका ये क्रॉस ब्रीडिंग वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये लास्ट ईयर आया है, यानी नीट 2020 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ठीक है। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल होमोजाइगोसिटी बनाती है, प्योर लाइन डेवलप करती है। इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, बिल्कुल ठीक है। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन एंड रिड्यूस फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिविटी, ये रॉन्ग है, वो सेलेक्ट नहीं करती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी रॉन्ग हो गया। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय। अभी हमने पढ़ा है किससे हो रहा है, जब मेटिंग की जाती है सेम ब्रीड में तब इन ब्रीडिंग होता है। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, रॉन्ग है। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज मेटिंग ऑफ। जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंटरस्पेसिफिक में 2 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को आपस में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जिसमें म्यूल डेवलप किया गया था। सो फर्स्ट ऑप्शन, एनिमल विद इन द सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज़, तो 2 डिफरेंट स्पीसीज़ को क्रॉस कराया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2016 में सेकंड पेपर में आया था, इसमें म्यूल डेवलप किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेज विच वन इज अ मैराइन फिश हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऐसी कौन सी फिश है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है। तो ये मैकेरेल है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है ये। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच फिश फीड ऑन लार्वी ऑफ मॉस्किटो, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। गम्बूसिया फिश है जो मॉस्किटो लार्वे पे फीड करती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द सिल्क वर्म सिल इज प्रोडक्ट ऑफ। जो सिल्क वर्म है, जो सिल्क बनाते हैं, वो किससे डेवलप होता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा जो है से डेवलप होता है। ये एनसीईआरटी में है, सेरिकल्चर एपीकल्चर थोड़ा थोड़ा पर्सन दिया हुआ है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये लार्वा के जो है सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसे ही प्लांट, प्योर लाइन क्या करते हैं, अपने जैसे ही प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, होमोजाइगस होते हैं और अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं, वही ट्रू ब्रीडिंग प्योर प्लांट है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विद लेग्यूम्स और ग्रास pasture to improve soil fertility and soil structure and fertility is called। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, ले फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कंटोक फार्मिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम ले फार्मिंग बोलते हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी से नहीं है, तो इसलिए इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cell. अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो गया है और सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं हुई है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुका है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है, यानी सेल क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुका है बट उसके अंदर सेल प्लेट नहीं हुई, यानी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है। सो ये पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है, नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन, जो हम करते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये प्लांट ब्रीडिंग में जो है प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है कि हम सारे जितने भी जीन्स हैं डाइवर्स ग्रुप के उनको सबको कलेक्ट करना, जिसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयन रत्ना डेवलप फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया द वैरायटी ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी राइस की वैरायटी है जय रत्ना, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये राइस की वैरायटी है। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो नीट में अभी तक आए हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।